अच्छा, इसमें क्या अभी तक नहीं पेमेंट डाली हमने? यूजीआर पूरा लिखा करना है पेपर में, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अब वो चुप कर गया ना, अब इसको उठा लिया है, उसको उठा के ले आए। अच्छा, कई दफा उठा के ले आए, पिछला गम फिर भी आपको पता है उसके ऊपर रहता है थोड़ी देर तक, वो वाला जरा गम देखते हैं। कौन से वाला सर? मतलब कि 3000 रो रहा था, उसको रोते रोते गाड़ी में डाल दिया, अब उसको तसल्ली होगी है, लेकिन वो पिछला जो गम मिला है उसकी वजह से अभी तक थोड़े थोड़े रोने के असरात हैं। अच्छा, टोटल 207, इसमें ना वो भी है, क्या कहते हैं, रेंटल्स भी हैं, जीआरवी भी है। तो इसका, इसमें जब यूजीआरवी डाल दी तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किस दिन की है? 31/12/2000। ये वर्किंग वन में जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमने निकाल के रखी हुई उसके बराबर क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो यकम जनवरी 10 की है, और ये किस दिन की है बोलें जी? बोलें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये कैसे आई है? बैलेंसिंग, यानी ऊपर दोनों को जमा किया ना। अच्छा जी माय डियर, बोलें। इधर लिखने की बजाय ऊपर इसलिए नहीं लिखा ना कि स्टैंडर्ड ये चाहता है कि यूजीआरवी की अलग लाइन प्रेजेंट करें आप, तो स्टैंडर्ड ने मशवरा दिया यहां ना डालो, यहां रिकॉन्सिलेशन में डाल दो बस। मतलब ये कि जो लेसी से पेमेंट्स लेनी है शायद उसको वो यहां रख रहा है, और जो लेसी से नहीं लेनी उसको इधर डाल के फिर ला रहा है, ये वजह है। ओके, अब क्या करना है? लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट। इसके लिए आपको अनअर्न्ड नहीं चाहिए, इसके लिए आपको 31/12/10 तक का अर्न्ड चाहिए, पहले वो पता चला लें। 31/12/10 तक का अर्न, इसके लिए लाइन नहीं चाहिए आपको, इसके लिए लाइन नहीं चाहिए। और साढ़े अंडे लगे, सारे ही अंडे लगे साढ़े। अच्छा, 31/12/10 का अर्न बोले फिंगर थंब से, 31/12/10 का अर्न ये। अब 16284 क्या है? अर्न। और टोटल 444161 डन। आप बोलें 31/12/10 का अर्न्ड कितना है, और टोटल माइनस अर्न्ड इज इक्वल टू, या फिर आप इनको भी जमा कर सकते हैं जी। टोटल 4144 माइनस 278, जो कि टोटल आ गया इन सब का, इन चारों का। ये चार अनअर्न्ड थे ना, अब इसको लेस कर दें। 19123। अच्छा भाई, ये फिगर कहां से उठानी है? यहां से। इसमें जीआरबी आएगी, यूजीआरबी। ये फिगर कौन सी है? ये क्या आ जाएगी? 31/12/10 के P&L में क्या गया था?
31/12/10 के इस तरह सोचना होता है, 31/12/10 के P&L में कितना अर्न्ड गया था, बाकी सारा इसको डाल देना है। अब आपका ये जवाब आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट 179123। उसके आगे जो एक दो लाइनें उसके कोई एक आधा नंबर होगा उसको भी छोड़ें। यहां पर खड़े होके यू आर नॉट सपोज टू कोई ओवर एफिशिएंट बन के सो ये ना रिकॉन्सिलिएशन कॉल तो यहाँ पे नजर आ रहा था, आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये तो मैच क्यों नहीं कर रही, मैं जा रहा हूँ। इन चक्करों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप बैलेंसिंग निकालें, रिलैक्स कर जाए, इंशाल्लाह अगर ऊपर से चलेंगे तो नीचे भी सही होगा। असल में ना अगर आपने इसको रिकंसाइल करवाना है तो वो ना फिर असल में यहाँ पे ना कुछ इंटरेस्ट का भी फड्डा है, इंटरेस्ट भी रिसीव नहीं हुआ हुआ, तो वो थोड़ा सा लंबा तरीका है। असल में ये 31/12/10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी, तो ये रिसीवेबल था टोटल, इसका स्प्लिट होके ये और ये हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं ना, तो बेसिकली अगर आप कैलकुलेटर पे देखें तो आपको ये 162839 इसको स्प्लिट करके हम ऐसे और ऐसे लेके जाते हैं कि आपको याद रखिएगा कैरी डाउन असल में ये होता है, इसका ये वाला पोर्शन क्या होता है करंट और ये वाला नॉन करंट। तो बेसिकली अगर आप चेक करना चाहें फिर भी तो 162839 भी अभी तक हमने लेना है और हमारे साल का इंटरेस्ट डालना पड़ेगा मुझे कैलकुलेटर पे, फिर जाके अगर आपने रिकॉन्सिलिएशन को रिकंसाइल कराना ना फिर मैच करेगी। ये थोड़ा सा एडवांस के सवालों में मसला होगा, कल ये मसला नहीं आया था, किसी को यकीन नहीं आ रहा तो इन दोनों को चेक करके देख ले। 162839 ये प्रिंसिपल रिसीवेबल है और 16284 सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल है, इन दोनों को जमा करके देखें ये आ रहा है ना 179। तो रिकॉन्सिलिएशन यू आर नॉट सपोज टू कि रिकॉन्सिलिएशन मैंने मैच करानी है, आप ऊपर से चल रहे होंगे इंशाल्लाह ये सही आ जाएगा, इसकी आपने टेंशन नहीं लिया करनी घर में। ओके, मेरा सवाल अब कुछ और है, मेरा सवाल ये है कि इसको नीचे उतारें दोबारा 179123 जाके जो एक आधा नंबर हमारा रह गया वो भी हम ले लें 179123, इसको नीचे उतार के इसके अलग अलग करें, ऊपर क्या लिखें नॉन करंट पोर्शन और नीचे करंट। अब आप अगर बैलेंस शीट बना ली हुई है तो आप करंट में ये डालेंगे, नॉन करंट में ये डालेंगे, पूरा इंटरेस्ट भी इसमें सब आ जाएगा, क्योंकि वो असल में चल इस तरह है कि सवाल में एक इंटरेस्ट ने फटा डाल दिया, इस तरह आप चलेंगे। लेकिन इसका हमने शॉर्टकट तरीका बना लिया था, अगर बैलेंस शीट ना बनानी हो इसका एक शॉर्टकट तरीका बता लिया था, किसी को याद हो शॉर्टकट तरीका? असल में ना अब इस सवालों में मसला ये कि नेट इन्वेस्टमेंट में प्रिंसिपल रिसीवेबल भी आ रहा है और अनलकीली इंटरेस्ट रिसीवेबल भी आ रहा है, क्योंकि वो रिसीव नहीं हुआ हुआ, तो जो मर्जी कर लें अब यही बनना है इसका और कुछ हो नहीं सकता। अब इसके लिए हमने एक शॉर्टकट तरीका ढूंढा था, शॉर्टकट तरीका हमने ये ढूंढा था कि पेपर में करंट नहीं निकाला करेंगे, पेपर में क्या निकाल लिया करेंगे नॉन करंट के लिए वही काम जो आप सुबह सुबह बैलेंस शीट बनाते हुए, बातें हो रही है ना मुझे पता चल रहा है सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट रो में काफी बातें हो रही हैं बॉयज में। अच्छा अब आप करेंगे क्या, आप हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे, जिस तरह बैलेंस शीट बनाते हुए हमारे साल की पेमेंट के नीचे, जब आपने हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी तो टेंशन ना लें करंट क्या है, बस मुझे बता दें नॉन करंट क्या है, वो उठाकर बाकी को आप बैलेंसिंग ले लें। नॉन करंट बोलें 1 2 1 2 3, ये वही जो बैलेंस शीट में भी डाला था, लेकिन अब करंट में ना बैलेंसिंग खाली करंट पोर्शन ऑफ लीज नहीं आएगा, इसमें इंटरेस्ट, लेकिन ना टेंशन ले इन चीजों में, इस तरह सोचना ही नहीं, बस बैलेंसिंग निकाल दें खत्म करें। 50, ये 50,000 वही है जो बैलेंस शीट से आप देख सकते हैं, इन दोनों का टोटल 6 जमा 4 सिफर वो पूरा, ये 50,000, 33 जमा 16 50,000, ये 50,000 वही है, बट यू आर नॉट सपोज टू चेक लाइक दिस। अच्छा फिगर्स को कैसे निकालना है ये देखें, चेकिंग चुकिंग करनी है तो फिर क्लास के बाद मेरे पास आ जाइएगा, करा दूंगा, आपको बता दूंगा चेकिंग कैसे करनी है। हमने चेकिंग करने के चक्कर में नहीं पड़ना, ऊपर से क्या आ गया टोटल, इसमें क्या डाल दी यूजीआरवी, नाम क्या पड़ गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी नेट इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट पहले कौन सा उठाने अर्न्ड वाला, तो टोटल में से अर्न्ड माइनस कर देना तो बाकी क्या आ जाने। ये फिगर जो भी बैलेंसिंग आई खुदा के लिए 3 महीने 4 महीने वाले भी सवाल पेपर में होते हैं जहां पर हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड चेंज हो रहा होता है, वहां भी ये फिगर चेक हो सका करेगी,
जितना प्रिंसिपल का रिसीवेबल है वो और इंटरेस्ट का जो 2-3 महीने का रिसीवेबल है वो डाल के ये फिगर मैच कर जाया करेगी। लेकिन इन चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये नेट इन्वेस्टमेंट आपने बैलेंसिंग निकालनी है, जाके चेक नहीं करनी सही है या नहीं। बस अगला काम छोटा सा ये करना है, इसको यहां से पकड़ के कहां उतार लेना है, नीचे। नीचे उतारने के बाद यहां पे देखना है ईयर एंड। व्हाट इज आवर ईयर एंड? 31/12/10। अब 31/12/10 की पेमेंट के नीचे, जब आप 31/12/10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे तो सिर्फ अब करंट नॉन करंट नहीं उठाना, सिर्फ अब क्या उठाना है? नॉन करंट। जब आप नॉन करंट उठा लेंगे तो बैलेंसिंग क्या बच जाएगा? करंट। बस वो यकीन करने अपने पे कि वो सही आया। इसकी अब प्रैक्टिस करते हैं जी। बैलेंसिंग लिखना हाँ जरूरी है ना, उसको बताओ कैसे आया, कहां से आया, उसको तो नहीं पता चलना कहां से आया। मैंने कहा था हमारी किताब में सोल्यूशन में हमने जो है ना डंकी वर्क किया हुआ है, पहले जबरदस्ती करंट निकाला हुआ है और नॉन करंट को बैलेंसिंग लिया हुआ है। इस अप्रोच को खत्म कर दें। आप क्या करें, नॉन करंट निकालें, कम मेहनत वाला काम करें ना। अच्छा, अब ये सारी बातें तो अपनी जगह हैं, आप रजिस्टर के ऊपर जो है वो लिखें। मैं कोई पेज नंबर लिखवाता हूँ आपको, फिर आप उसका जो है वो नोट बनाएं। यार ये कर लेंगे 30 जून के बाद से, ये तो नहीं कहेंगे कि आपने यकम जनवरी वाले करा के हमें 30 जून वाला सवाल दे रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इसका 30 जून 2002 का नोट बना दें तो बना लेंगे? ट्राई करें जरा, 30 जून 2002 का नोट। ये पेज नंबर है 91, पेज नंबर 91 वर्किंग 2। आप मत खोलें, आपके नोट्स में नहीं है, घर में जो पीडीएफ है उसमें है ना। देखें पेज नंबर 91, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए खोला है। पेज नंबर 91 वर्किंग नंबर 2 और हेडिंग दें जी मैं 30 जून 2002 का नोट बनाने लगा हूं। जीआरएन बोलें जल्दी से। और पेमेंट्स आपको किस में लग रही है, एडवांस में लग रही है, एरियर में लग रही है? जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है यकम जुलाई को पेमेंट्स हैं, यकम जुलाई, यकम जुलाई, यकम जुलाई, यकम जुलाई, यकम जनवरी की बजाय। ठीक है, लिखा दो, अमाउंट पूछ लो, फिजिकल वालों के लिए क्या है। इसने बना लिया, हाथ खड़ा करते हैं हाइब्रिड में, ये हाथ खड़ा करें, बना लिया तो जी, वेल डन। चौथी रो में बना लिया एक स्टूडेंट ने। और जी H2O needed? Should I give you H2O?
अच्छा, तीस जून 2002 का नोट बनाने के लिए 30 जून 2002 की पेमेंट के नीचे, जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको बहुत ज्यादा वादे पता है कि 30 जून 2002 का साल 1 जुलाई 2001 में शुरू होता है। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ उनको इतनी तो अकल है। 30 जून 2002 का नोट बनाने के लिए बोलें क्या करेंगे? हमारे साल की पेमेंट के नीचे कितनों को समझ आ गई? 30 जून 2 मतलब 1 जुलाई 1 के नीचे लाइन लगानी पड़ेगी। अच्छा मुझे बताएं 30 जून 2 के लिए लेस देन 1 ईयर क्या होगा? 30 जून 3। हाँ ये 30 जून 3 है, फोकस करें। जिन्होंने टेक्स्ट पढ़ा उनको बहुत ज्यादा आसान है, उनको प्रैक्टिस होती। 30 जून 3 लेस देन 1 ईयर है। ये फील आ रही है? ये 30 जून 3 है, ये कराऊं फील? वरना फिर फीलिंग करवाने के लिए हमारे पास है प्रोग्राम इंशाल्लाह। कितने लोगों को ये फीलिंग आ रही है 30 जून 3 का साल है? 30 जून 3 के साल का पहला दिन है ना, लेस देन 1 ईयर। अच्छा 30 जून 2 के लिए 30 जून 4 क्या होगा? थोड़े से हैं दिसंबर से हटिए तो इस तरह बोल रहे हैं। क्या चक्कर है भाईजान? अच्छे भले होते थे आप तो, थोड़ी देर पहले आप लोग जी ची बोल रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ 30 जून 2 की पेमेंट ढूंढने। 30 जून 2 की पेमेंट 1 जुलाई 1 को हुई है, इस पेमेंट के नीचे क्या लगा दी? कोई मुझे बता दे 30 जून 2 के लिए अगला साल कौन सा है? 30 जून 3। 30 जून 3 की कोई पेमेंट ढूंढ दे मुझे, 30 जून 3 की कोई पेमेंट। वो तो 1 जुलाई 2 को हो रही है। ये 30 जून किसकी पेमेंट है? बोलें बोलें 30 जून 3 की पेमेंट है, बोलें 30 जून 3 की पेमेंट है, 30 जून 3 के पहले दिन पे हो रही है। किसकी पेमेंट है? 30 जून 4 की, 30 जून 4 की। अच्छा जी ये किसकी पेमेंट है अगली वाली? 30 जून 5 की। ये किसकी पेमेंट है? बोले जी हाइब्रिड में क्लियर, हाथ खड़ा करते हैं सारे। क्लियर 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 डन। थोड़ा सा सोच लिया करें बस, ये आप इस तरह की तो गेम में होनी है फिर। अच्छा जी 9.2 मेच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। जी लेस देन 1 ईयर 60,000, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 240,000। अच्छा जी ये टोटल लीज रिसीवेबल हो गए। रिकॉन्सिलिएशन टोटल लीज रिसीवेबल जी माय डियर कितने हो गए? 2,40,000। ऐड नहीं है, मैंने सवाल नहीं पढ़ा लेकिन रेंटल बराबर ही है, वो रेंटल ही होंगे ये जी। अच्छा ये ईयर एंड में लिखना भूल गया, ईयर एंड कौन सा है हमारा? ये तो लिखना जरूरी होता है ना, इससे फिर चीजें भूलती नहीं है। 2,40,000 लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। अब फिंगर थंब अप्रोच, अब लाइनें और ये कुछ नहीं, फिंगर थंब अप्रोच। कोई बच्चा बता दे 30 जून 2 के P&L में कितना इंटरेस्ट गया है? 30 जून 2 के P&L में कितना इंटरेस्ट गया है? 30 जून 2 के P&L में यही है ना 30 जून 2 का इंटरेस्ट। तसल्ली से देख लें जिनको थोड़ा सा, जाहिर बात है मादरत जून ईयर एंड आ गए, क्या करें, साथ साथ ही हैं चीजें अब जिंदगी के। 30 जून 2002 का इंटरेस्ट बताएं कितना है? 32793। अब टोटल इधर नहीं दिया वो तो मुझे कैलकुलेटर पे जरा इन तीनों को जमा करके बता दें, जैसे मर्जी कर दें, आप लोगों ने कर लिया होगा। 26845 प्लस 19597 प्लस 10765, दिस ऑल इज अनअर्न्ड। कुछ बच्चे तो बहुत तेज हो गए हैं, उन्होंने 60 ज़रा 5 की है 3 लाख, वो बहुत तेज हैं, वो तो हाई लेवल पे निकल गए हैं।
3 लाख में से 2,10,000 उन्होंने माइनस किया है और इसका टोटल उन्होंने 90,000 इधर ही लिख लिया। ये तो हमारे लेवल, ये तो ऊपर के लोग हैं, इनको छोड़ें, हम अपना मैनुअल काम करते हैं। इन तीनों को जमा कर लें, इन तीनों को जमा कर लिया, क्या निकला? 57207 18279। अब टेंशन ना ले, ये कहीं से मैच नहीं करेगा। मैच कराने तो उसके तरीके हैं, लेकिन हाँ मैच करा करा के आप लोगों ने देख लिया क्या हालात हो रहे हैं आजकल। तो मैच भाई मुझे तो लोगों के स्टेटस से पता चलता है, हमारी इतना टाइम नहीं जितना आप लोगों के पास टाइम है, तो इसलिए मैच कराने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये बहुत माशाल्लाह बहुत अल्लाह वाले लोग हैं। एक साहब थे, उस दिन उन्होंने जो है वो माशाल्लाह डॉक्टर बन रहे हैं, और उन्होंने मैच के बाद कुछ स्टेटस लगाया हुआ था, तो वो कुछ ऐसा लफ्ज़ स्टेटस वाले ने लगा दिया होगा, उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। तो मैंने उनको बस ये लिख के भेजा, पुरवकार अल्फाज, तो उन्होंने फ़ौरन डिलीट कर दिया। बड़े लोग अच्छे अच्छे होते हैं, बात मानने वाले माशाल्लाह। बाकी हाँ, आप लोग हमारी भी गलतियाँ बताते रहा करें, हम भी सही करते रहा करें। नेट इन्वेस्टमेंट, अच्छा अब बस पुरवकार अल्फाज इस्तेमाल कीजिएगा ज़िंदगी में, कोई ऐसा लफ्ज़ ना हो कि मुझे पता चले कि आप लोगों के मुंह से ये लफ्ज़ निकला है, तो ज़मीन पाँव में से निकल जाती है कि माशाल्लाह इस स्कूल से बच्चे ऐसे अल्फाज निकाल रहे हैं। जी बोलें, नीचे उतार लें इसको। 182,793। अब इसको अलग कर दें, नॉन तुरंत और तुरंत। अच्छा वैसे ये 182,793 इफ यू वांट टू चेक, तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, ये असल में करंट है और ये नॉन करंट है। 1.5 लाख जमा 32, क्योंकि ये इंटरेस्ट भी रिसीवेबल है ना, तो 1.5 लाख जमा 32,793 ये आ रहा है। बट मैं कह रहा हूँ इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारे और भी पता नहीं क्या क्या चक्कर, तो मैं और इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि नॉन करंट निकालने का कोई आसान सा तरीका बता दें, नॉन करंट निकालने का आसान सा तरीका बता दें। 30/2002 की बैलेंस शीट बना लेते हैं। 30/2002 की बैलेंस शीट में हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, ये चला जाएगा करंट में। 30/3 वाली ना, 30/3 वाली पेमेंट है ना, ये पक्का कर ले मेरे साथ आज। ये 30, क्योंकि टेस्ट में सितंबर वाले सवाल आने हैं। तो ये कौन सी पेमेंट है बोले? 30/2003 वाली पेमेंट है। तो ये करंट में जानी है, तो ये बस नॉन करंट उठाएं, 122,793, बाकी बैलेंसिंग निकाल लें। करंट कितना? 60,000। ये सारा नोट कितने लोगों का 100% सही नहीं था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्यों नहीं सही था? बोलें क्यों नहीं सही था? एवरेज वालों वो खुदा का खौफ करो। अच्छा क्या क्या गलती की थी बताएं जरा आप लोग, जिन्होंने हाथ खड़े किया था गलती बताना शुरू करें। हाँ जी, 1 to 2 ईयर में गलती होगी। फिर उसके परवेसिव असरात, परवेसिव पढ़ लिया लफ्ज? नहीं, ऑडिट पढ़े हो? परवेसिव पढ़ लिया लफ्ज? अभी नहीं पढ़ा, परवेज पढ़ लिया, ठीक है। हो गया जी, बाकियों को समझ आ गया? अगर आप कहते तो फिर मैं जनवरी वाला सवाल कराता हूँ, 1 जनवरी और वाला, वो तो फिर तो आप दोनों के साथ मजाक ही शुगल ही होगा। ठीक है भाई, समझ आ गया? बंटू ने बंटी को बोंगे चौक में बोंगे से चम्मच से बेरी खिलाई। अच्छा सब अच्छा मोहतरम, ये आईना से सवाल पूछा ना तूने, मैंने बहुत तुझे कुट मारनी है कि लीज कितने दिन चलेगा। हद होती है, अभी लीज की अलिफ बे नहीं हुई और कहना है लीज कितने दिन चलेगा।
भाई कौन से पिंड से आए हो आप? अपना पता पिंड बताओ, जल्दी बताओ, मैंने पहुंच जाना है, बताओ पिंड। ये तो हम नहीं आपको छेड़ेंगे। 30 सितंबर, चलें छोड़ें अभी फिर। तवा चला हंसती ताल, अपनी भी भूल गया। आप निकाल लें पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 120, 120, 120। रशीद साइड ते हट जा, मैं ए सवाल नाल नाल करना है सर दे, ए साइड ते आप इस बाजू से इधर वाले को परा करें, उस बाजू से उधर वाले को परा करें, प्यार से परा करें जरा, हो रहे परा। सर ये तो दो बाजू से भी परा नहीं होता है। Optimism Limited entered into following arrangement. Number 1, on Yakam January 2020, OL leased a machine from Fascinated Bank Limited. Details are as follows. The lease period is agreed as 6 years. However, the lease contains an option for OL to cancel the lease at the end of 4 years upon payment of 1 million. OL is certain to exercise this option. इसका मतलब है टर्मिनेशन पेनल्टी को लीज पेमेंट में डालेंगे, क्योंकि हमें पता है हमने लीज को कैंसिल करना है। फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ये ऑनलाइन वाले ना ऐसा करें, वो ना हैंड्स फ्री लगा लें, ऐसे घर वाले पास से गुजरे हो तो। First annual installments amounting to 12 million was paid on Yakam January 2020 and all subsequent annual installments are payable on Yakam January. Subject. Oh, Shidu? The rentals are not equal. The first rental is bar, and the next rental is 10, and the next rental is 8, and the next rental is 6. Only 4 years lease, guys, not 6 years lease, because we will terminate the lease. तो मुझे बता दें ब्रो यकम जनवरी 20 को मैं कितना किराया दूंगा? 12। और यकम जनवरी 21 को कितना किराया दूंगा? 10। और यकम जनवरी 22 को कितना दूंगा? और यकम जनवरी 23 को कितना दूंगा? 6। और 31, 12, 23 को पेनल्टी कितनी दूंगा? 1। 31, 12, 23 चौथे साल के। यकम जनवरी 20 है ना, पूरा 20, पूरा 21, पूरा 22, पूरा 23। मुझे तो ये लग रहा है सारा वो जो डेट और इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम इसी तरह बनेगा, मुझे तो ये लग रहा है। आपको कुछ और समझ आ रहा है तो वो आपका मसला है, वो आपका मसला है। यकम जनवरी को ओएल ने लीज पे लिया मशीन फ्रॉम फैसिनेटेड लिमिटेड। ओएल ऊपर लिखा होना चाहिए ना कौन है, अच्छा ऑप्टिमिज्म लिमिटेड। ऑप्टिमिज्म ने फैसिनेटेड बैंक से चीज लीज पे ली है। लीज पीरियड कितने साल है? 6 साल। लेकिन एक ऑप्शन है कि 4 साल के एंड पे लीज को क्या कर देंगे? कैंसिल। और हमारा इरादा क्या है? हम कैंसिल कर देंगे। अब लीज टर्म 6 साल लें 4 साल? चलें आगे आ जाए। पहला किराया कितना है? एडवांस में पे होना है, और हर अगला किराया 2 मिलियन से कम हो जाना। मार्केट का इंटरेस्ट रेट तो यूज नहीं करते हम ये लीज इंसेंटिव वो वाला इंसेंटिव नहीं है कि आईडीसी में से नेट करेंगे, बस ऐसे ही उसने उसको अट्रैक्ट करने के लिए मार्केट से कम रेट लिया। कितना लिया? 11। तो हम इम्प्लिसिटी यूज करते हैं, आपको किसी दिन बताएंगे मार्केट क्या होता है रेट, फिर हम इम्प्लिसिटी इंशाल्लाह यूज करेंगे 11%। लेसी के सवाल में फेयर वैल्यू तो इग्नोर करनी है। अब यूजफुल लाइफ छोड़ें 7 साल, मैंने तो कैंसिल कर देनी है ना लीज। हाँ मैंने तो लीज कैंसिल कर देनी है ना, तो मुझे इससे क्या? यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years है, हमारी बलास है। लॉयर को कितने फीस पे किया हमने? अच्छा ये एडजस्टमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, ये लीज एग्रीमेंट लीज ही नहीं है, तो ये हम पॉइंट 2 नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो फिलहाल बैलेंस शीट वगैरह बनानी है, ये रिक्वायरमेंट बी भी पता नहीं क्या छोड़ें। फिलहाल बैलेंस शीट बनानी है अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर्स, और P&L बनाना है, और नोट भी बनाना है। छाड़ दे पूछते छाड़ दे, आज कहते हैं जनरल एंट्री नहीं पूछी। अच्छा ठीक है तेरी मेहरबानी। 12 नंबर तो फारक से सवाल आया था वैसे टेंथ में। 31, 12, 21 क्या वो नोट्स नहीं मिले हुए? तस्वीर खींच, नोट्स नहीं मिले हुए? बोलते नहीं आप लोग, समझ नहीं आती। अच्छा
आप हजरात जो है वो मुझे बताएं सवाल कहाँ से शुरू करेंगे? रजिस्टर से, ठीक है, ठीक ठीक है, रजिस्टर से शुरू करेंगे माय डियर। सवाल ना रजिस्टर से शुरू करते हैं, साथ वाले के माथे से नहीं शुरू करते। साथ वाले के माथे के बालों के नीचे एग्जैक्ट वर्किंग वन लिख के लिखे, जरा लेके जाएं बॉल पॉइंट, बस माथे तक ही ले जाएं, फिर देखें वो क्या करता है। स्माइल। अब सारे सबके दोस्त आप जैसे तो नहीं होते ना। लीज पेमेंट्स बताएं भाई। 12, 10, 8, 6 और ये एक और भी बुलाए एक। अब ये कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, यहाँ पे जी लिखना है या एलपी लिखना है? और बोले लेसी का सवाल है ना, लेक्चर 1 लिया था लीज का, यहाँ एलपी लिखा था ना, तो टोटल करा देना। जल्दी करें, नाज पान मसाला। 37। पीवी ऑफ एलपी कर लें या पहले जो है वो दोनों वर्किंग टू खोल लें? खोलें। डेट, सॉरी, इंस्टॉलमेंट। बड़े भाई क्या हो गया? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट। अम्मी अम्मी ये इसको ले जाएं कि क्या हो गया इसको? बैलेंस। बहन पानी लेके आना इसके लिए। 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 12। भाई कल तक तो मैं देख रही थी कि ये तुम बराबर लिखते हो यहाँ पे अमाउंट्स। चुप। अब्बू की आवाज आई, ना चेन मलंगा नू। 31/12/23 ज्यादा होगी, सॉरी, 31/12/23। ये ना जो पेनल्टी होगी या जीआरबी यूजीआरबी, इसको बिल्कुल लीज टर्म के आखिरी डेट पे डाला करेंगे। अच्छा, अब अगर इस तरह आपने कर लिया है तो मुझे बताएं 12 को कितने साल पीछे बुलाना है? बुलाए ना 12 को पीछे। पीछे ही नहीं है, इधर ही है, ठीक है, 12 तो इधर ही है। अच्छा 10 को कैसे बुलाएं? कोई साइंस बताएं। 10 को मैंने पीछे बुलाना है एक दफा, ये कितना साल है? माय ब्रो बता देना कितने साल हैं। 1 साल पीछे बुला लेना। तो जमा 10 इंटू 1 पॉइंट, भाईजान मैनुअली एक एक फिगर को पीछे बुलाना पड़ेगा। भाईजान मैनुअली एक एक फिगर को पीछे बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तू पाले बॉल पॉइंट मुझे मौका कोई छड़िया ना कर। 1.51 रेज़ टू पावर माइनस। अच्छा ये जरा बताएं कितना अरसे दरमियान में? बोले पूरा 2020 और पूरा 2021। 22 का तो एक दिन है ना, तो कितने साल पीछे बुलाने? 2 साल। बुलाएं जरा। 8, 6 को जरा देखें कितने साल पीछे बुलाना है। पूरा 20, पूरा 21, पूरा 22, कितने एक साल बन रहे हैं? तकरीबन एग्जैक्ट 3 साल बन रहे हैं। तो फिर 6 को जरा रज के आवाज दें, 6 रेज़ टू पावर माइनस 3। ये कोई बच्चा अकल का कच्चा बता दे कि कितने साल हैं? पूरा 20, पूरा 21, पूरा 22, पूरा 23। जो दीवाने इसको देख के 3 साल बोलते हैं ना, उनके लिए फिर ग्राउंड फ्लोर है, वो जरा आइएगा जरा आज ये जनरेटर के पास, जनरेटर के पास। तो नहीं, हम आपको जनरेटर के दाएं बाएं खड़े करेंगे, आप क्या समझ रहे हैं? अच्छा जी, तो कितने साल हो गए? ये पूरे वाला लफ्ज बोला करें, पूरा 20, पूरा 21, पूरा 22, पूरा 23, कितने साल हो गए? 4 साल। तो आज हमने अनइक्वल रेंटल वाला सवाल किया। अम्मी अम्मी आज मैंने अनइक्वल रेंटल वाला सवाल किया। इक्वल रेंटल नकल होनी ऐसी तरह को अनइक्वल रेंटल इनटू 1.11 रेज़ टू पावर माइनस
4 इज इक्वल टू 30। अच्छा, इसमें ना एक मेरा मशवरे पॉइंट के बाद एक डिजिट लगाएं। वजह पता है क्या है? वजह सुन लें। वजह ये होनी है कि ये जो इंस्टॉलमेंट्स वाली फिगर है ना, ये 12 और 10 हैं। अब अगर आपने इंटरेस्ट निकाला, इसका निकला 0.7, इसका निकला 0.6, तो आप लोगों ने इसको राउंड करके 1 लिखना है और इसको भी राउंड करके 1 लिखना है। तो जब फिगर्स इतनी छोटी हों तो मेरा मशवरा है पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा दिया करें, वरना इसका भी इंटरेस्ट 1 आ जाना, इसका भी 1 आ जाना, इसका भी 1 आ जाना, राउंड कर करके आप लोगों ने वो एग्जामिनर ने कह रहे हैं कि प्रोग्राम चल रहा है। थोड़ा सा जरा, हाँ अगर फिगर होती ना 123 और 100, फिर हो सकता है इधर 12 आता, इधर 9 आता, फिर मैं आपको इजाजत दे देता। थोड़ा सा जरा ये प्लानिंग भी ना आज के बाद कर लिया करें कि एकदम इंटरेस्ट ऐसे बराबर ना आ जाए राउंड करते करते। तो अगर ऐसी छोटी फिगर्स हो ना, तो मेरा मशवरा है यहाँ पॉइंट के बाद क्या लगा लें, एक डिजिट लगा लें। तो 32 पॉइंट, बस एक काफी है, 32.6। 32.6 6 कहां से आ गया? लो जी 6 कहां से आ गया भाई? ये जरा दसो तुम। 32.5 है, ठीक है, तो आराम से दसो, कोई मसला नहीं। 32.5। अच्छा जवाब क्या आ रहा है कैलकुलेटर से? 32.5। चलें छोड़ें। अच्छा बताएं कितना आ रहा है? अच्छा, दैट्स नाइस गाय, वेल डन, वेल डन। सॉरी 22 पॉइंट, अगे 10 पुत्र, अगे 10। 2 पॉइंट, बस सॉरी, बस काफी है, बहुत इतना आगे जाने की जरूरत नहीं, बस काफी है। चलें जी, क्या मांगा उसने? पॉइंट एलवी तो मांगिया है, नहीं मांगिया? पॉइंट एलवी मंगिया है, बैलेंस शीट भी मंगी, मांग के नोट भी मंगिया, मंगता सॉरी पीएनएल बनाए भाई। यार ऐसी बातें ना इग्नोर ना किया करें, नोट किया करें। अच्छा, बच्चों को ये बुक 1750 की मिलेगी। चलो मैं उनको बता दूंगा, कल ले आए पैसे। 1750 कह रहे हो ना बच्चों को? ठीक, 1750। चलो नोट करें आप लोग। 1700 ले आइएगा ना, 50 रुपए साथ मेरी 50 नोट करें, नोट करें, नोट करें। वो कह रहे 600 का मैं बर्गर ही खा लेता हूँ। चलें चलें चलें, जल्दी नोट करें। पीएनएल बन गया, बैलेंस शीट बनाए। उठो बेटा, आंखें खोलो। भाई जाहिलों वाली बातें ना किया करें, शेरों के हाथ धुले हुए होते हैं। भाई जो सुन्नत है हाथ धोना धोएं, शेरों के हाथ धुले हुए होते हैं। ये पता नहीं कि किन लोगों ने मुहावरे बनाए हुए हैं और आप लोग भी उनको। अच्छा, डेप्सियन कितने सालों पे की है चार्ज? 4 सालों में। अच्छा, लेसी के पीएनएल में क्या जाता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस और जीएनएन बताएं पहले। दो मांगे ना, कंपैरेटिव मांगे ना उसने। हाँ, 31/12/21 भी और 31/12। कंपैरिजन पिछले साल से करते हैं या अगले साल से करते हैं? भाई अगले साल से तो कभी नहीं कंपैरिजन होता ना, कि 2026 में
आपका रंग कुछ और था, अम्मी कहीं 2027 के रंग से बड़ा डिफरेंट लग रहा है। इस तरह तो नहीं होता ना, मेरा बेटा धूप में जा जाके। अच्छा जी, जल्दी बताएं ना, जल्दी बताएं भाई। यार 31/12/20 का इंटरेस्ट तो रेडीली अवेलेबल है। 31/12/20 का इंटरेस्ट ये है, और ये 31/12/21 का। बोलें 2.3 और 1.4। अच्छा, डेप्रिसिएशन बता रहे हैं। डेप्रिसिएशन के लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 32 पॉइंट डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बारों बार जनरल एंट्रीज में लेके जाएंगे और बारों बार एसेट की कॉस्ट में ऐड भी करेंगे। कल ये बात वाजे तौर पे क्यों पता चल गई थी? क्योंकि हमने पहले जर्नल, आज जब डायरेक्ट P&L बनाने लगे तो मेरे जैसे कुछ लोगों ने 3 को ऐड नहीं किया और आप जैसे कुछ लोगों ने 3 को ऐड कर दिया। मेरे जैसे वाले हाथ खड़ा करें जो 3 को ऐड करना भूल गए थे। ये क्लास के बाद में लिएगा, हम एक ही हैं, मैं भी भूल गया था 3 को ऐड करना। अच्छा, ऐसे सवालों में ना आप लोग ना बेशक एक वर्किंग कर लीजिएगा। वर्किंग नंबर 3, कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज, पीवी बोलें। एक फॉर्मेट सा बना लेना ताकि ये गलती ना हो। पीवी बोले ना 32.5। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन 0। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, एक फॉर्मेट सा बना रहे हैं ना हम ताकि आइंदा गलती ना हो। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज? 35 पॉइंट, ये पीवी कहां से निकली है? वर्किंग नंबर। तो इन चीजों को बेहतर है कहां डाल दें? एसेट की कॉस्ट में डाल दें ताकि वो गलती ना हो जो आज हुई है। कल हमने क्या पढ़ा था? आईडीसी की एंट्री, इसकी एंट्री बताए ना, ROU डेबिट, LL, और आईडीसी की एंट्री ROU डेबिट और कैश क्रेडिट। अब एसेट कितने के? लीज टर्म 4 साल, अगर कैंसल ना करें लीज तो 6 साल, यूजफुल लाइफ 4, 6, 7, तीनों में से किस पे मैं डिप्रिशिएट करूंगा? क्योंकि 4 साल बाद एसेट मैंने वापस कर देना है। डिवाइडेड बाय बराबर ही है ना दोनों सालों में। जी हाइब्रिड में यही निकली थी किन लोगों की? 8.9 वाले जरा हाथ खड़ा करें, और जिन्होंने गलती कर दी थी 3 ऐड ना करने की वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, ये तीसरे वाले जो है ना क्लास से, दोनों में हाथ नहीं खड़े किए। कंजूसी क्यों इतनी तबीयतों में आ गई हुई है कि कोई ये कहे तो ये भी उठाना मुश्किल होता है। हाथ उठा लिया करें जब कहा जाए। ट्राई करें सारे जरा, आज उठते करते नहीं, कुछ ट्राई भी नहीं कर रहे आज तक। फिर ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं ट्राई भी नहीं कर रहे, मक्खी मार रहे हैं। अच्छा, मैंने सीधे वाला कहा था। बेटा आप जरा साइड पे हो जाओ, आंटी आ रही हैं। ठीक है, आप क्या बनाना है? बैलेंस शीट। इकतीस 12/21 और 31/12/20 कॉस्ट बताएं। अभी बड़ी मेहनत करके निकाली है ना वो। 35.5 माइनस डेप्रिसिएशन 26.6। बीवी 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 बीवी
डेप्रिसिएशन 17.7, लीज लाइबिलिटी, करंट पोर्शन ऑफ और इंटरेस्ट पेबल। ओके, खुला खुला करके जरा मैंने कहा नोट कर। ये बोले 31/12/20, ये बोला करें ना, क्योंकि बोले सितंबर वाले सवालों में मसला आना है आप लोगों को। बोले 31/12/20 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/20 की पेमेंट के नीचे 31/12/20 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी। अब 21 क्या हो जाएगा? करंट। और अगला सारा नॉन करंट। इकतीस 12/21 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/21 के साल के जो शुरू में पेमेंट हुई है उसके नीचे लाइन लगा दें। लाइन तो लग जा में लग गई, काश लाइनें बोलती होती। 6.2 ये डेट मैच कर रही हैं? नहीं मैच कर रही, तो इसका मतलब है देयर मस्ट बी सम इंटरेस्ट पेबल। इकतीस 12/20 का इंटरेस्ट 31/12/20 की रात को पे हो गया। 31/12/20 का इंटरेस्ट कितना है वैसे? ये किस साल का इंटरेस्ट है? 31/12/20 का। ये 31/12/20 की रात पे होगी, तो फिर कहां डाल दें? देबल, देबल या पेबल? एक ही बात है, देबल पेबल। टू पॉइंट 31/12/21 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/21 का पेमेंट के नीचे लाइन लगाने। 31/12/21 की बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेबल कैलकुलेट करने के लिए फिंगर थंब लगा के बताएं 31/12/21 का इंटरेस्ट कितना है? 31/12/21 का ये 31/12/21 का इंटरेस्ट है। ठीक है, अंगूठे ने ऐसे ही रखो। 1.4 पेड पेबल। इसके बाद सवाल क्या कह रहे हैं? देखिए मेन काम मुझे तो लगता है ना ये होता है, ये शुरू में जो डिस्काउंटिंग जरा हो जाए ना अच्छी सी, तो आगे तो वो फिर सारी पुरानी बातें ही हैं। लाइन लगाना फिंगर थंब, लाइन लगाना फिंगर थंब। अच्छा नोट बना दें, ROU वाला भी 2 सालों का मांगा हुआ है। ओहो, मैं 1 साल का बनाऊंगा, 31/12/20 का मैं बनवा देता हूँ, बाकी अपने अपने घर जाके बना लीजिएगा। चलें ये 31/12/20 का नोट बना दें।
हो गया, बन गया 31 12 20 का। राइट ऑफ यूज वाला भी बनाना होता है, लेसी में तो दोनों बनाने होते हैं। कंपनी का नाम OL, नोट्स टू दी फॉर ईयर एंडेड, नहीं इसको इस तरह लिखा करो, दिसंबर 31, चलो 21 का घर जाके बना लेना, मैं 20 का बना देता हूँ, मैं 20 का बना देता हूँ, 21 का घर जाके बना लेना, घर जाके बना लेना, एक दो दफ़ा और कहा तो मैंने चले जाना है घर, अभी रुके ना। नहीं, राइट ऑफ यूज, ग्रॉस कैरिंग, एडिशन 35.5, एक्सेलेंट, 35.5, क्लोसिंग ये वक्त की कैद लेके आते हैं, किसी दिन खुला टाइम निकाल के आए, टेंशन पड़ी होती है कि 10 मिनट बाद आपको फ्री करना है, खुला टाइम निकालें, कोई है टाइम वेले आजकल? कितने लोगों ने कल 1 घंटा अपनी जिंदगी का जाया किया, जाया जाया बिल्कुल ऐसे बैठे बैठे जाया किया, 2 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जाया किए, 3 घंटे जिंदगी के, 4-5 घंटे। ये सवाल ऐसे नहीं है, बड़े क्रिटिकल हैं, कुछ नेक लोग ढूंढे इधर क्लासों में ही शायद हों, उनके पास बैठा करें, वो आपको बताएंगे टाइम को इफेक्टिव यूटिलाइज करें। वो कुछ तो दोस्त होते हैं डेली दुआ का टारगेट, एक नई दुआ हम याद करेंगे, सुना देंगे तुम, कुछ ऐसे कुछ सा किसी का फ्रेंड सर्कल हो तो क्या ही बात है, और वो करके फिर कारगुजारी भी सुना दे 1 हफ्ते बाद कि हमने इतनी दुआएं याद कर ली, ये कर लिया। अच्छा जी, ओपनिंग 0, डेप्रिसिएशन 8.9, बीवी नहीं मैं निकाल रहा, सॉरी जी, सही निकली आपकी बीवी, माशाल्लाह। अब 35.5 को इधर ले जाइएगा, बुक वैल्यू 35.5 को इधर ले जाइएगा, एडिशन 0 लिख दीजिएगा और वो कैरी डाउन आ जाएगा, ये दोबारा बीवी आ जाएगी, लेकिन ये बीवी दूसरे साल के एंड वाली होगी। अच्छा जी, चेंज नहीं होगी, वजन का मतलब चेंज ये तो बोंगियां मरवा लो जितनी मर्जी। अच्छा जी, 9.9 नहीं 10 11 नंबर नोट, फाइनेंस लीज, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया कि मैं कैसे चलता था। शेर का बच्चा बकरियों में रहने लग गया था, तो फिर शेर को बड़ा टाइम लगा था उसको समझाने को, पुत्र तू शेर है। 11.2। तो आजकल हम भी कोई सोशल मीडिया के जैसे ऐसे माहौल में चले गए कि अब मुझको बताना पड़ा है, भाई तू तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, तेरा तो काम ही कुछ और था, समझ भी नहीं आ रहा। मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो, जी बोलें। हाँ, लीज पेमेंट्स लेस देन 31/12/20 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, अगर 31/12/20 का बना रहे हैं, लेस देन 1 ईयर नहीं बोला करें, 20 के लिए 21 क्या है? हाँ सर, ये बहुत अच्छा नजर आ रहा है, पिछले में जो 1 जुलाई 2 था ना, मेरे तो दिमाग की दही बन गई थी, ये आपने जो बोले ना, मेरे दिल से आवाज निकली है, दुआ निकली आपकी, 31/12/20 के लिए 21 करंट, सर ऐसे बोला करें, तो फिर बीए कर लो जाके। नहीं, जो पिछले में था ना, 1 जुलाई 2002 को आप 30 जून 3 कहते थे, मेरा दिल टूट जाता था, मुझे लगता नहीं था ये 30 जून 3 है, लेकिन आप बोलते थे 30 जून 3। What is this? You grown up guy you are. 20 के लिए 21 क्या है? लेस देन 20 के लिए 22, 20 के लिए 23। 1 2 2 2 3। इस
इस तरह एनर्जेटिक तरीके से होमवर्क करते हो घर में, 1 2 2 3 नहीं, आराम से 1 2 2 3 गमज़दा लोग हैं, मुस्कुराते चेहरे होने चाहिए। ओके, अच्छा जी, अब कल वाले सवाल पर वापस आ जाएं। 3-4 मिनट 3-4 मिनट है, उस वाले सवाल के ऊपर हमने जो P&L बैलेंस शीट बनाना था। तो फिलहाल आप ऐसा कर लेना, एक हमें पता है आपने क्या बनाया है। हम साथ वाले के शोल्डर के ऊपर अपना सर मुबारक रखें, राइट शोल्डर पे उसके अपना सर मुबारक रखें। कितनी देर अम्मी अबू से फोन पे बात करते हैं? लाहौर वालों को नहीं कह रहा हूँ, दूसरे कमरे में जाके फोन कर रहे हो। कितनी देर बात कर लेते हैं? आधा घंटा, 1.5-2 घंटे। यार अम्मी अबू कहते छੱਡ दे यारी मेहरबानी, बाकी भी बच्चे है ना उन्होंने भी गल्ला करना। एक ही है जी। हाइब्रिड में 4th रो में कैलकुलेटर आप बंद करके रख दें बैग में, हम फिर पढ़ लेंगे इंशाल्लाह बाद में जी। शुक्रिया करने जिसने जो वाइंड अप करने कर लिया करें। भाईजान तुसी भी कैलकुलेटर अंदर आकर ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰੋ माशाल्लाह जी। जी पैक कर लो जी, नोट्स भी पैक कर लो, जेड़े जेड़े करना काम कर लो पहले, फिर मैं बाद च पढ़ा लांगा। वेल द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज प्लीज बी अटेंटिव। इस शेर में शायद ये कह रहा था कि बच्चे आजकल अटेंटिव नहीं रहते। अच्छा जी, कल कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर 9 तो नहीं था, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, इसकी सवाल की रिक्वायरमेंट थी बैलेंस शीट बनानी है और रिलेटेड नोट्स बनाने हैं। इसमें जर्नल एंट्रीज हो गई थी, P&L भी बन गया था, बैलेंस शीट भी बन गई थी। ओके, नोट रह गया था। कितने लोगों ने घर में बना लिया था? ठीक है, कुछ इधर के लिए भी छोड़ दिया करें। ईयर एंड क्या है? बोले 30 जून 19 का नोट बनाने के लिए। 30 जून 19 का नोट बनाने के लिए 30 जून 19 की पेमेंट के नीचे लगा दें, दो जिंदगी से खत्म कर दें, दो दें। 30 जून 19 की पेमेंट के नीचे लाइन। 30 जून 19 के साल में कोई पेमेंट नजर आ रही है? 30 जून नाम आ रहे हैं। 30 जून 19 का साल क्या होता है? 1 जुलाई 18 से 30 जून 19। 30 जून 19 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। अब ये किस में चला जाएगा? 30 जून 20 की पेमेंट ढूंढे। 30 जून 20 की पेमेंट, यहीं पे आंखें थी सबकी, लेवल है। 30 जून 20 का नोट बनाने के लिए, 30 जून 19 का नोट बनाने के लिए 30 जून 20 किस में जाएगा? 30 जून 19 का नोट बनाने के लिए 30 जून 21 के अंदर कोई पेमेंट ढूंढने। 30 जून 21 के अंदर, जबरदस्त। अच्छा, 30 जून 19 का नोट बनाने के लिए 30 जून 22 की पेमेंट ढूंढने। अब ये चला गया लेस देन 1 to और 2 to 3 ईयर। और नोट सिर्फ किसका बनाना था? मैच्योरिटी एनालिसिस, और साथ राइट ऑफ यूज भी बनाना है, क्योंकि रख लें रजिस्टर अंदर। तैयार थोड़ी तैयार मैं दसांगा, मैं जब ये पेन में डाला करूँ ना यहाँ पे, तो उसके बाद जो है वो आप शुरू किया करें वाइंड अप करना। अच्छा मोहतरम, प्लीज 1-2 मिनट के लिए जो है वो ओवर अटेंशन चाहिए आपकी। पेज 1 ना निकालें, कोई नहीं भी निकालें, कोई मसला नहीं। देखिए मैं कह रहा था पेज 1 पे कि फॉर लेसी
जीआरवी कुछ और होती है और फॉर लेसर जीआरवी कुछ और मोहतरम ये जीआई की डेफिनेशन नहीं है, ये एलपी की डेफिनेशन है, जीआई की डेफिनेशन नहीं है। ये सिर्फ किसकी डेफिनेशन है? रख लेना, अच्छा निकाल रहे हैं। ये किसकी डेफिनेशन है? सिर्फ जीआई की डेफिनेशन किस दिन पढ़ेंगे? जीआई फॉर लेसर इज एलपी प्लस, बट एलपी की डेफिनेशन फॉर लेसी एंड एलपी की डेफिनेशन फॉर लेसर, ये दो अलग डिस्कशंस है। जीआई नहीं है ये लेसर के लिए एलपी की डेफिनेशन है और लेसी के लिए तो एलपी ही इधर आ जाता है। ये एलपी की डेफिनेशन है, जीआई की डेफिनेशन नहीं है। लेकिन एलपी फॉर लेसी यहां तक है और आगे फॉर लेसर है। अच्छा, अब ये पेज नंबर 1 है नोट्स का। अच्छा, वो परसों किसी क्लास में दिया था, लीज पेमेंट, बस देख लें। पेमेंट्स मेड बाय लेसी टू रिलेटिंग टू राइट टू, असल में पेमेंट मेड बाय लेसी टू लेसर है, तो ये पेमेंट लेसी लेसर को करता नहीं 3000 वाली, इसलिए इसको अलग रखा हुआ है। सिर्फ किसकी डेफिनेशन डाल रहा है? एलपी की। इसको रट्टा नहीं मारना, लेकिन कम से कम इसके मोटे मोटे पॉइंट याद रखने हैं, एमसीक्यूज में या किसी तरह आ सकती हैं चीजें। पेमेंट मेड बाय लेसी टू लेसर रिलेटिंग टू राइट टू जनरल अंडरलाइंग एसेट कंप्राइजिंग द फॉलोइंग। फिक्स पेमेंट। अच्छा, फिक्स पेमेंट का मतलब मैंने आज आपको बता दिया। फिक्स पेमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हर साल 12 मिलियन कराया दें। फिक्स का मतलब होता है एग्री कर लिया, ये लो 12 मिलियन कराया, फिर अगले साल 10 मिलियन, फिर अगले साल 8, ये भी फिक्स पेमेंट्स हैं। जो फिक्स पेमेंट्स आपने एग्री कर ली हैं। वेरिएबल लीज पेमेंट्स कोई होती हैं वो देखेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है असल में। वेरिएबल लीज पेमेंट्स, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ, अगर लेसी को सर्टन है कि वो एक्सरसाइज करेगा, और पेनल्टीज भी डाल दें जैसे आज के सवाल में डाली, अगर ऑप्शन है कि टर्मिनेट करेगा और चांस भी है कि वो टर्मिनेट कर दे। अच्छा, अब लास्ट पे आपको पता है 3 चीजें आती हैं, या परचेज ऑप्शन, या पेनल्टी, या जीआरबी। तो तीनों चीजें उसने कवर कर दी। पेनल्टी वाला सवाल है तो पेनल्टी डाल दें आखिर में, अगर कैंसिल करना है तो पेनल्टी डाल दें, खरीदने तो ये वाली चीज डाल दें, वापस करना है तो, कैंसिल करना है तो आज का सवाल अभी जो किया ताजा ऑप्टिमिज्म लिमिटेड वाला, और अगर खरीदने तो, और अगर वापस करना है तो फॉर लेसी अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेबल लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, लेसर के लिए ये भी लीज पेमेंट है, ये भी लीज पेमेंट है, ये भी लीज पेमेंट है, ये भी है, लेकिन इससे मिलती जुलती लाइन फॉर लेसर एनी रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। बस आगे ना पढ़े, ये तो वो एग्रीमेंट वाली होगी। फिर यहां लिखा है आगे एक्सपेक्टेड टू बी पेड, कुछ भी नहीं लिखा हुआ प्रोवाइडेड टू दी लेसर बाय द, आगे कुछ तफसील है वो छोड़ें। यहां तक पढ़ के मुझे बताएं एक्सपेक्टेड टू बी पेड लग रही है या एग्जैक्ट जो एग्री की है? फॉर लेसर रेजिडुअल वैल्यू गारंटीज प्रोवाइडेड बाय लेसी। और वो आज एक डायग्राम अटैच होगी नोट्स में जिसमें 8 और 4 12 था टोटल, 9 बजे और 10 बजे। उसमें बता दें इधर कितनी डालेंगे, 8 डालेंगे, 4 डालेंगे या 12 डालेंगे? 8 में 4 अलग से ऐड करेंगे, लेकिन वो अलग डिस्कशन है। वो आज के सवाल में डाउन पेमेंट रेंटल एक जगह 8 पड़ी थी हमने और एक जगह 4 पड़ी थी, वो फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या जाए वो अलग बहस है। लेकिन फॉर लेसर सिर्फ क्या लेनी है? रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। लेकिन इधर क्या लेनी है? जाए भाई, आप सीरियस हो गए?